कराची में जहां भी गटर पर ढक्कन नहीं है 1334 पर कॉल करके शिकायत करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कराची में 2,45,000 मैनहोल हैं। पिछले साल शहर में 88,000 ढक्कन लगाए गए। हर यूसी चेयरमैन के पास 12-12 लाख रुपए मौजूद हैं। टाउन चेयरमैन के पास भी करोड़ों रुपए होते हैं, वो बैंक अकाउंट में रखने के लिए नहीं दिए गए। जहां गटर का ढक्कन नहीं है वहां फौरी तौर पर इन पैसों से खरीद कर लगा दें। मुर्तज़ा वहाब ने ऐलान किया कि नीपा वाक़े के बाद सीवरेज कॉरपोरेशन के मुतादिद इंजीनियर और KMC के मुतालिका सीनियर डायरेक्टर्स को मुअत्तल कर दिया गया है। ज़िले मुख्तियारकार और असिस्टेंट कमिश्नर भी मुअत्तल, SSP ईस्ट और DSP को भी मुअत्तल कर दिया गया। पहले गटर के ढक्कन का मटीरियल नाकिस होने पर एतराज़ किया जाता था। ढक्कन में लोहे की मिकदार बढ़ाई गई तो अब हेरोइनची उन्हें उठा कर ले जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए भी काम कर रहे हैं। इससे पहले मुर्तज़ा वहाब ने जमबहक बच्चे इब्राहिम के घर जाकर उसके लवाहिकीन से माफ़ी मांगी। बच्चे के दादा का शहर के हालात बेहतर बनाने का मुतालबा। मैनहोल कैसे खुला रह गया, हादसा किसकी वजह से हुआ? KMC ने निजी स्टोर इंतजामिया और BRT इंतजामिया को जिम्मेदार करार दे दिया। BRT इंतजामिया ने तरदीद कर दी। KMC रिपोर्ट में कहा गया कि BRT की खुदाई से नाले की निकासी को शदीद नुकसान पहुंचा। 2 फुट के आर्जी कवर लगाकर गटरों को बंद करने की कोशिश की गई। एक जगह मैनहोल खुला रहने से सानहा हुआ। BRT ने काम शुरू करने से पहले KMC को नहीं बताया। सूरत हाल को नज़रअंदाज किया। अफसरान की निगरानी में खुदाई शुदा तमाम हिस्से भी भर दिए गए हैं। BRT इंतजामिया ने रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल में कहा कि वाक़े के मकाम या आस पास BRT रेड लाइन का कोई खुदाई या तामीराती सरगर्मी नहीं हुई। जो खुदाई की गई वो बाद में बंद की गई। वाक़े की जगह से तकरीबन 300 मीटर दूर है। हादसे के मकाम या इसके करीब किसी किस्म का कोई सिविल वर्क नहीं हो रहा। BRT के काम मुतालिका इदारों से NOC हासिल करने के बाद शुरू किए गए। BRT पर सीवरेज या नाले के बुनियादी ढांचे की मरम्मत की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम आपको नीपा चौरंगी से रिपोर्ट कर रहे हैं। जब ये वाकया रिपोर्ट हुआ उसके बाद यहाँ खुदाई की गई। ये वो गड़ा है जिसके अंदर बच्चा गिरा। यहाँ सिचुएशन ये है कि एक जानिब जो है वो ब्लॉक लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया है, जबकि डिपार्टमेंटल स्टोर की सीढ़ियां हैं। यहाँ से लोगों की आमदोरफ्त जारी है। यहाँ से अगर कोई बच्चा गुजर रहा हुआ तो एक और सानिया जो है वो रिपोर्ट हो सकता है। उस स्पॉट पर मौजूद है जहाँ से बच्चे की डेड बॉडी रिकवर की गई। और इस गड़े की सिचुएशन आप देख सकते हैं कि इसके दोनों तरफ जो है छोटे छोटे से ये ब्लॉक्स लगाकर इसे जो है वो कवर किया गया है। जबकि तहकीकाती कमेटी की जानिब से तो ये दावा किया गया कि तमाम तर गड़े यहाँ भर दिए गए, लेकिन तमाम तर ट्रैक के जितने भी गड़े थे वो वैसे के वैसे ही मौजूद हैं। कराची में नीपा के करीब गटर में गिरकर इब्राहिम की हलाकत के बाद सड़क पर खोदे गए गड्ढे बंद करने का तहकीकाती कमेटी का दावा गलत निकला। निजी स्टोर के बाहर खोदा जाने वाला मकाम 3 दिन बाद भी वैसा ही है। करीब छोटे ब्लॉक्स रखे गए हैं। जिस जगह से बच्चे की लाश मिली वो नाला भी अब तक बंद नहीं किया जा सका है। दूसरी जानिब KMC ने बच्चे की तलाश की वीडियो और तस्वीर जारी कर दी। तर्जमान मेयर कराची का कहना है कि KMC की मशीनरी और अमला जाए वक़ुआ पर मौजूद था। मुश्तइल सियासी हजूम काम करने नहीं दे रहा था। जमात इस्लामी और उनके सोशल मीडिया ने कचरा चुनने वाले को हीरो बनाकर पेश किया। किर्गिस्तान के सदर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किर्गिस्तान के सदर का नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। किर्गिज़ सदर का सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खुशगवार जुमलों का तबादला। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। वफाकी काबीना के अरकान और आला हुकाम भी किर्गिस्तान के सदर के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क की सनती पैदावार और तिजारत में इजाफे के लिए शोबाजाती मखसूस तजावीज़ और मसाइल की निशानदही नागुज़ीर है। सलाहियतें बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड को रिसर्च ट्रेनिंग पर इस्तेमाल नहीं किया गया। इस्लामाबाद में इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि 2 तरफ़ा और राहदारी तिजारती मसनूआत की बॉर्डर पर कस्टम ड्यूटी की वसूली की निगरानी होनी चाहिए। मकामी आबादी के लिए सनती मसनूआत की पैदावार लागत कम करने के लिए मौसर इक़दामात हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। इजलास के शुरका ने कस्टम और टैक्स वसूली के मसाइल बताए और सिफारिशात भी दी। वज़ीर आज़म ने कारोबारी और सरमायाकार हज़रात की सहूलत के लिए वजारतों और इदारों को हिदायत दी। पंजाब हुकूमत ने 25 बरस बाद पतंगबाजी की इजाज़त दे दी। बसंत मनाने की मशरूत इजाज़त का ऑर्डिनेंस जारी। खिलाफ वर्जी पर कैद और जुर्माने की सज़ाएँ मुकर्रर। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर वालिद या सरपरस्त जिम्मेदार होगा। सिर्फ धागे से बनी डोर ही पतंग उड़ाने की इजाज़त होगी। धाती या तेज़ धार मांझे से बनी ड्रोन के इस्तेमाल पर कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा दी जा सकेगी। हर मोटरसाइकिल
मुतय्यन करदा हिफाजती तदाबीर के मुताबिक चलाई जाएगी। 18 साल से कम उम्र बच्चों के कानून की पहली खिलाफ वर्जी पर 50,000, दूसरी बार 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। जुर्माने की अदम अदायगी पर वालिद या सरपरस्त के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पतंगें रजिस्टर्ड दुकानदारों से ही खरीदी जा सकेंगी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि बसंत ऑर्डिनेंस पर 8 महीने काम हुआ। तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद ऑर्डिनेंस पास किया। बदकिस्मती से नई नस्ल तवील अरसे तक इस त्यौहार को मनाने से महरूम रही। इसराइल का गजा से मिस्र जाने वालों के लिए रफा क्रॉसिंग खोलने का ऐलान, मिस्र ने तरदीद कर दी। मिस्री हुकाम ने कहा कि जंगबंदी मुआहदे के मुताबिक रफा क्रॉसिंग एक तरफा नहीं, दोनों तरफ के लिए खोली जाएगी। दूसरी तरफ इसराइल की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। खान यूनिस पर फ़ज़ाई हमले, फ़लस्तीनी फ़ोटो जर्नलिस्ट शहीद और एक सहाफ़ी ज़ख्मी। गजा के इलाके खान यूनिस में तबाहशुदा इमारतों के दरमियान शादी की इज्तमाई तकरीब ने खुशी के रंग बिखेर दिए। गम और उम्मीद के मिले जुले मनाजर, दर्जनों फ़लस्तीनी जोड़ों ने इज़्दवाजी ज़िंदगी का आगाज़ किया। पाकिस्तान में 2 दहाइयों बाद टॉप लेवल स्क्वाश टूर्नामेंट की वापसी हुई है। PSA वर्ल्ड टूर का गोल्ड इवेंट कराची ओपन 6 जनवरी से कराची में होगा, जिसमें मजमूई तौर पर $2,40,000 से ज़ायद की इनामी रकम तकसीम की जाएगी। 2003 में लाहौर में होने वाले वर्ल्ड ओपन स्क्वाश के बाद ये पाकिस्तान में होने वाला सबसे बड़ा इवेंट है। क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल के तीसरे दिन कराची ब्लूज़ ने सियालकोट रीजन के खिलाफ 1 विकेट पर 202 रन बनाकर सियालकोट रीजन पर 276 रन की बरतरी हासिल कर ली। अब्दुल्ला फजल 104 और हारून अरशद 55 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इससे कबल सियालकोट रीजन की टीम पहली इनिंग में 266 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान अंडर 19 वुमेन टीम ने बांग्लादेश अंडर 19 वुमेन टीम को 5 मैचों की सीरीज के पहले T20 इंटरनेशनल में 13 रन से शिकस्त दे दी। कम स्कोर वाले इस मैच में पाकिस्तान की ईमान नसीर ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। इंटरनेशनल T20 लीग में अबू धाबी नाइट राइडर्स ने शारजा वॉरियर्स को 39 रन से हरा दिया। अबू धाबी नाइट राइडर्स ने 20 ओवर्स में 234 रन बनाए। लियाम लिविंगस्टन ने 8 छक्कों की मदद से 82 रन की इनिंग खेली। शारजा वॉरियर्स की टीम 9 विकेट पर 194 रन। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 34वें रोज़ UAE के कौमी दिन की मुनासबत से नुमाइश का इनेकाद किया गया। अरबी गानों पर तलवारों के साथ सकाफती रक्स, UAE के कौंसल जनरल डॉक्टर बकीर अतीक अल रुमैसी की भी शिरकत। बैनुल अक़वामी और पाकिस्तानी मुसफ़िरों की तस्वीरी नुमाइश भी हुई। 22 से ज़ायद आर्टिस्टों के फन पारे रखे गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी फरियाल तालपर ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। और पाकिस्तान आइडल में मुंतखब होने वाली 16 बेहतरीन आवाज़ों में 14 बरस की फरियाल अंबर भी शामिल। फरियाल अंबर क्लासिकल भी गाती हैं। फरियाल के वालिद ने बताया कि फरियाल के शौक़ के पेश नज़र बचपन ही से उसके लिए गाने की बाकायदा तालीम का इंतज़ाम कर रखा है। फरियाल के उस्ताद शफीक अली ख़ान भी उसकी मज़ीद कामयाबी के लिए पुरुम्मीद।